नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सब जानते हैं कि सीटेट, एचटेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें, यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोलबर्ग है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है और मॉन्टेसरी है, जैसे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी थ्योरी, पेडागोजिकल थ्योरीज को आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीडीपी के पहले ही 8 वीडियोस हम आपके लिए ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम जो 9 पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हम जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 हम आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम सीडीपी का जो 9 पार्ट है वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो के लिंक हैं जो वो आपके डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिए हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए चलते हैं, पेडागोजी के पार्ट जो 9 है उसके 30 क्वेश्चंस हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? पियाजे आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है पियाजे द्वारा दी गई थी। उसकी ठोस संक्रियात्मक उसने 4 जो स्टेजेस दी थी आपके सामने, आपको जो है 4 स्टेजेस उसने दी थी। फर्स्ट है सेंसरी मोटर है, सेकंड है प्री कन्वेंशनल स्टेज है, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है एंड फोर्थ इज ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी है। तो इसके है फर्स्ट जो है 0 to 2 है, सेकंड है 2 to 7 है, थर्ड है 7 to 11 एंड 4 to 11 to 15 है। तो यहाँ थर्ड स्टेज यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसकी जो इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष के बालकों की है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो यहाँ हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो कोलबर्ग का सिद्धांत है मोरल से संबंधित है। तो देखिए, इसका भावनात्मक है, संज्ञानात्मक है, नैतिक है या सामाजिक है? देखिए, इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है इसका कोलबर्ग का। तो नैतिक जो है कोलबर्ग सिद्धांत से संबंधित है, तो नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। खेल विधि किस प्रकार की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो खेल विधि प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए है, गणित के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए है या भाषा के लिए है? तो खेल विधि मैंने आपको बताया था जो है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है खेल विधि शिक्षा के लिए उपयुक्त है। इसमें बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चे एक्टिव लर्निंग जो सीखते हैं खेल विधि द्वारा बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में करवाई जाती है ये। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या स्किनर द्वारा? तो इसका 4th का राइट आंसर 2 आ जाएगा। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो कोहलर द्वारा है। कोहलर है जो गेस्टाल्टवाद है, तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का अधिगम दिया था। तो राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम चेक करते हैं क्या है। परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या पियाजे ने? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारे पास थॉर्नडाइक आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। परीक्षण और त्रुटि जो है सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला
कौन होती है? बालक की प्रथम पाठशाला है, समाज होता है, परिवार होता है, शिक्षक होता है या विद्यालय होता है? तो इसका बालक का प्रथम पाठशाला है, उसका परिवार होता है, तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? अनुशासन है, अनुकरण है, डर है या अनुभव है? तो सीखने का सबसे प्रभावी साधन जो है वो हमारे पास, इसका राइट आंसर आ जाएगा 7th का 4 आ जाएगा, अनुभव। अनुभव द्वारा सीखा जाता है बच्चों को, तो ये अनुभव है हमारा सीखने का सबसे प्रभावी साधन है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर चेक करते हैं 7th का। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सीखने का सबसे प्रभावी साधन है अनुभव। देखिए अनुशासन द्वारा बच्चे सीखते नहीं हैं, ना ही इमिटेशन यानी अनुकरण द्वारा सीखते हैं, ना ही डर के द्वारा सीखते हैं। बच्चे अनुभव द्वारा सीखते हैं, यानी उनके साथ जो पहले हो चुका है उसके द्वारा वो फिर सीखते हैं उस चीज़ से। तो अनुभव द्वारा सीखना जो है बच्चे का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, बेंडूरा ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? देखो मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव सोशल जो है लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी है वो बेंडूरा द्वारा दी गई है। तो 8th का राइट आंसर बेंडूरा आ जाएगा। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी दी है, थॉर्नडाइक ने जो है अभ्यास का नियम, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में करवा दिया है, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रयास और त्रुटि का नियम, ये सब थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो सामाजिक अधिगम जो है सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो बेंडूरा द्वारा दी गई है। बाकी जो पियाजे जो सोशो कल्चरल थ्योरी है वो वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हम बेंडूरा है, इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा द्वारा दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 8th का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बालक का अधिकतम मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में या वृद्धावस्था में? तो बालक का प्रारंभिक जो अधिकतम मानसिक विकास है वो किशोरावस्था में होता है। बालक का अधिकतम जो मानसिक विकास है बालक का किशोरावस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बालक का अधिकतम मानसिक विकास किशोरावस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए? केवल अनुशासन, केवल रोजगार, केवल ज्ञान या सर्वांगीण विकास? देखिए केवल अनुशासन, केवल रोजगार और केवल ज्ञान तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ केवल वर्ड आ जाए वो हमारा नेगेटिव वर्ड में माना जाता है। तो केवल जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो चेक करते हैं 10 का राइट आंसर। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है शिक्षा का उद्देश्य जो है सर्वांगीण विकास है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था? मैंने आपको बताया था स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी जो है स्किनर द्वारा दी गई है। तो और जो पावलो द्वारा है क्लासिकल कंडीशन दी हुई है। तो ऑपरेंट कंडीशन का जो प्रयोग किस पर आधारित है? चूहा पर, कुत्ता पर, बिल्ली पर या बंदर पर? तो स्किनर ने चूहे पर जो है प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 1 इज करेक्ट आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्किनर का जो प्रयोग है वो चूहे पर जो है आधारित था। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पियाजे ने किसको सीखने का आधार माना है? पियाजे ने किसको सीखने का आधार माना है? अनुभव द्वारा, भाषा द्वारा, परिपक्वता द्वारा या अनुकरण द्वारा? तो पियाजे ने किसको सीखने का आधार माना है? अनुभव द्वारा। देखिए पियाजे ने जो है हमें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा परिपक्वता। पियाजे ने जो है हमें जो ये बताया था कि बच्चा जो मैच्योर हो जाएगा तब भी वो सीखने का जो उसके अंदर लर्निंग पावर उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो पियाजे ने किसको सीखने का आधार माना है? परिपक्वता को। देखिए अनुभव द्वारा तो ये है थॉर्नडाइक बताता है कि बच्चा अनुभव द्वारा सीखता है। भाषा द्वारा है वाइगोत्स्की ने बताया था। बेंडूरा ने जो है अनुकरण द्वारा बताया है। तो परिपक्वता है ये पियाजे द्वारा है। इसका राइट आंसर परिपक्वता है। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पियाजे ने जो आधार माना है परिपक्वता को माना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किसने दिया है? पावलोव ने,
कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग जो है वो हमें आपको पता है, अंतर्दृष्टि गेस्टोल्टवाद है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। देखिए पॉवलर ने, मैंने आपको बताया था, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है जो पॉवलर द्वारा दी है। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास और त्रुटि का है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। तो यहाँ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो हमारा गेस्टोल्टवाद यानी कोहलर द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग जो है कोहलर द्वारा यानी गेस्टोल्टवाद द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रमुख आवश्यकता क्या है? खेल है, दंड है, अनुशासन है और डर है। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था है, स्टार्टिंग जो है बच्चे की वो खेल द्वारा आवश्यक होता है, इसमें बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रमुख आवश्यकता बच्चे की खेल है। तो 14 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो प्रमुख आवश्यक है खेल है। तो 14 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। 15 पर चलते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या है? अनुशासन है, परीक्षा उत्तीर्ण है, रोजगार है या व्यक्तित्व निर्माण है? शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य है अनुशासन, परीक्षा उत्तीर्ण, रोजगार या व्यक्तित्व निर्माण। तो 15 का राइट आंसर है व्यक्तित्व निर्माण। अनुशासन, देखिए अनुशासन तो बड़े जो है अनुशासन में रह के तो बच्चे क्लासरूम में भी सीख सकते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण भी कर सकते हैं, रोजगार भी पा सकते हैं, बट जो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है वो एजुकेशन द्वारा होता है। तो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। रचनात्मकता किससे जुड़ी हुई है? डर से, नवीनता से, अनुशासन से या दंड से? देखिए डर मैंने आपको बताया था, ये डर से बच्चे कभी नहीं सीखते, अनुशासन से भी नहीं, ना ही दंड से, ना ही डर से। तो इसका राइट आंसर नवीनता आ जाएगा। रचनात्मकता जो है वो नवीनता से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं 16 का, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो रचनात्मकता जो है वो नवीनता से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित है? देखिए मैंने आपको बताया था पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। वो जो है पावलोव का प्रयोग जो है जो है उसने किस पर जानवर पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था? चूहे पर, बिल्ली पर, श्वान पर या कबूतर पर? तो 17 का राइट आंसर है श्वान। पावलोव ने जो है वो अपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में श्वान पर है उसने जो है अपनी एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। भावनात्मक विकास का केंद्र क्या है? भावनात्मक विकास का केंद्र विद्यालय है, खेल है, परिवार है या समाज है? तो 18 का जो राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, परिवार, यानी भावनात्मक विकास का केंद्र है परिवार है। इसमें इमोशंस जुड़े होते हैं परिवार में, तो इसलिए राइट आंसर 3 आ जाएगा। चेक करते हैं 18 का राइट आंसर, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भावनात्मक विकास का केंद्र है परिवार। तो 18 के बाद 19 पर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित है? अनुशासन पर, डर पर, अनुभव और परिपक्वता पर और भाषा पर? देखिए संज्ञानात्मक विकास है अनुभव और परिपक्वता पर। ये संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है जो पियाजे द्वारा दी गई है। तो अनुभव और परिपक्वता द्वारा जो है बच्चा सीखता है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है अनुभव और परिपक्वता पर आधारित होती है। तो 19 का राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य कार्य है, शिक्षा का वैज्ञानिक अध्ययन है, शिक्षा का प्रचार है, शिक्षा का अनुशासन है या शिक्षा का मनोरंजन है? तो 20 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, शिक्षा का वैज्ञानिक अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। देखिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का हम राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो 21 पर चलते हैं। बुद्धि को मापने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? बुद्धि को मापने का सबसे पहले प्रयास जो है स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने या बिने ने? देखिए अल्फ्रेड बिने ने जो है बुद्धि को मापने का सबसे पहले प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा।
स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी थी, थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो बिने जो है बुद्धि को मापने का सबसे पहले उसने प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 21 का जो ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। तो 22 पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण कौन सा है? बिल्ली द्वारा पिंजरे से निकलना, बंदर द्वारा केले पाना, चूहों द्वारा भूल भुलैया हल करना, कुत्ते द्वारा घंटी पर प्रतिक्रिया। तो 22 का जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, बंदर द्वारा केले पाना। अंतर्दृष्टि यानी कोहलर ने जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बंदर द्वारा केले पाना जो है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अंतर्दृष्टि अधिगम जो है बंदर द्वारा केले पाना है। तो 23 पर चलते हैं। कौन सा अधिगम सबसे स्थायी होता है? डर आधारित, अनुशासन आधारित, अनुभव आधारित या दंड आधारित? देखिए कौन सा अधिगम सबसे स्थायी होता है। देखिए डर आधारित कोई भी नहीं होता, ना ही अनुशासन आधारित होता है, ना ही दंड आधारित अधिगम होता है। बच्चे इस द्वारा बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो राइट आंसर अनुभव आधारित आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है सबसे अधिक स्थायी अनुभव जो है सबसे स्थायी जो है अधिगम होता है अनुभव आधारित। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो 23 का राइट आंसर है अनुभव आधारित। तो 24 पर चलते हैं। अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? अनुकरण जो है इमिटेशन जो है किस प्रकार का अधिगम है? रचनात्मक है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है या अनुभवजन्य है? तो 24 का राइट आंसर जो है प्रत्यक्ष है। अनुकरण जो है प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है ये। तो इसका राइट आंसर जो है 24 का 3rd आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 24 का आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो 25 पर चलते हैं। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, स्थिर अवस्था, संक्रमण काल या वृद्धावस्था? देखिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो है इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपकी, मैं और फिर वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलिए चलते हैं। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, स्थिर अवस्था, संक्रमण काल या वृद्धावस्था? तो 25 का राइट आंसर 3 आ जाएगा, संक्रमण काल। तो इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 25 का राइट आंसर है 3। तो 26 पर चलते हैं। बुद्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनुशासन लाना है, रोजगार देना है, बुद्धि स्तर जानना है या ज्ञान बढ़ाना है? तो बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन लाना, रोजगार देना, बुद्धि स्तर जानना या ज्ञान बढ़ाना है। तो 26 का राइट आंसर बुद्धि स्तर जानना है। बुद्धि परीक्षण का जो उद्देश्य होता है बुद्धि स्तर जानना है, बच्चे में कितना IQ है इस चीज़ को जानना बुद्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो 26 का राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो चलिए 27 पर चलते हैं। संवेग का नियंत्रण किससे संभव है? अनुशासन से है, दंड से है, खेल से है या शिक्षा से है? तो 27 का राइट आंसर है एजुकेशन से। संवेग यानी इमोशन जो है, इमोशन कंट्रोल जो है वो एजुकेशन से संभव है। तो इसका राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। 27 का राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो 24 का संवेग का नियंत्रण जो है वो शिक्षा से संभव है, यानी बच्चे जो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल एजुकेशन द्वारा ही कर सकते हैं। तो 28 पर चलते हैं। बालक की सर्वाधिक सीख किससे होती है? रटने से, डर से, दंड से या अनुभव से? बालक की सर्वाधिक सीख होती है, देखिए रटने से नहीं होती, ना ही डर से ना ही दंड से होती है, तो अनुभव द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो 28 का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 28 का राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो बच्चे की सर्वाधिक सीख जो है वो अनुभव द्वारा ही होती है। तो नेक्स्ट 29 पर चलते हैं। रचनात्मक बालक की पहचान क्या है? नवीन विचार, डरपोक, अनुशासन प्रिय या मौन? देखिए रचनात्मक बालक है जो उसकी मेन पहचान क्या होती है? वो नवीन विचार उसके अंदर होते हैं, न्यू जो है थॉट्स उसके अंदर आते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं उसके अंदर, बच्चे के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है 1 आ जाएगा। तो 29 का राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो रचनात्मक बालक की पहचान है उसके अंदर नवीन विचार आते हैं। तो 20 के बाद नेक्स्ट 30 पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है?
कठोर दंड, प्रेमपूर्ण अनुशासन, भय दिखाना या उपेक्षा। अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्रेमपूर्ण अनुशासन। इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा, अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ तरीका प्रेमपूर्ण अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो हमारे क्वेश्चन जो है 30 वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप प्लीज़ चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।